श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ यह साजिश तो देखिए। जी हाँ, मैं हूँ ब्रह्मरत्न दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। दो चीज़ें बड़ी अहम, चुनाव और फिर एग्जिट पोल। तमाम चीज़ों को लेके आज एग्जिट पोल भी जारी हुआ है। 28 विधानसभा में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद बम्पर मतदान हुआ। चंबल में सिंधिया की हालत खराब थी, कमलनाथ का जलवा था, गद्दार का मुद्दा था, तमाम बातें थीं। टिकाऊ और बिकाऊ का एक डायलॉग भी चला। कितना पसंद आया जनता को कांग्रेस का यह डायलॉग, जनता ने कितना आशीर्वाद दिया कांग्रेस को और कितना प्रेम किया भारतीय जनता पार्टी से। एग्जिट पोल क्या कहता है ये खबर देखें, साथ में हम ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता या बरकरार है या फिर उनकी लोकप्रियता कमलनाथ से थोड़ी कम पड़ रही है। चंबल में सिंधिया कितने दहाड़े, कितना उनको जनता ने इस्तकबाल किया, कितना नकारा, तमाम इस चीज़ में शामिल होगा। क्योंकि एग्जिट पोल एक सियासत के महाराजा की कहानी ज़रूर लिखेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि सिंधिया से अलग भारतीय जनता पार्टी में शिवराज वर्सेस कमलनाथ का चुनाव हो। अगर यह चुनाव महाराजा वर्सेस कमलनाथ का होता तो शायद मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को महाराजा से अलग करके शिवराज और कमलनाथ तक इस चुनाव को ढकेला। नतीजा क्या है, एग्जिट पोल क्या कहते हैं? एग्जिट पोल में सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि 15 साल की सरकार और 15 महीने की सरकार यानी कमलनाथ की सरकार, शिवराज और कमलनाथ का क्या तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन है। पब्लिक ने किसे नकारा और किसे स्वीकार किया, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल ये कहता है कि चंबल की धरती पर सिंधिया का चेहरा, सिंधिया की बातें नहीं चली हैं। साथ में शिवराज सिंह की जो टीम है, उनका जो कुनबा है, उसने चुनाव को संभालने की कोशिश की है। आज तक के एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 16 से 18 सीटें मिल रही हैं, जबकि 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि भीड़ बता रही थी कि कमलनाथ का मध्य प्रदेश की धरती पर जबरदस्त इस्तकबाल हो रहा है। 74 साल के एक बूढ़े आदमी का हर जगह स्वागत और सत्कार हो रहा है। जबरदस्त भीड़ जुट रही थी, लेकिन जब यह भीड़ वोट में हम देखते हैं तो वोट वो मिलती नहीं दिख रही है। वहीं शिवराज और सिंधिया के लिए उतनी भीड़ नहीं जुटी, लेकिन सीट ज़रूर उनकी ज़्यादा आ रही हैं। शायद यह मैनेजमेंट का खेल है। बूथ मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और ये लगातार अंदाज लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस पिछड़ जाएगी, और लग भी यही रहा है। लेकिन हम फिर कहेंगे, दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसमें भी अमूमन यही स्थिति है कि तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं। माफ़ कीजिए, 16 से 18 सीटें। यही लगभग ग्राफ जो है हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, यानी 10 से 12 और 14 सीटें। तो कुल लिहाज से जिस अंदाज में कांग्रेस का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन से सरकार से वो चुनाव लड़ी है, उस सरकार से जिस सरकार में आजकल केंद्र का भी दबदबा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। शिवराज सिंह खुद मुख्यमंत्री थे, लेकिन अकेले कमलनाथ ने यह चुनाव लड़ा है, पूरी कांग्रेस टीम के साथ चुनाव लड़ा है। तो एग्जिट पोल में जो ताज़ा तस्वीर आ रही है, दैनिक भास्कर और आज तक को अगर देखा जाए तो 16 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी
16 से 18 सीटें लेती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 10 से 12 सीटें या फिर 13 सीटें लेती दिख रही है। चंबल के हालात ये कहते थे, चंबल में जो खबर आ रही थी, जो तस्वीरें आ रही थीं, उससे लग रहा था कि चंबल की धरती, चंबल यानी बीहड़ की धरती नाराज थी महाराजा से। लेकिन क्या वो शिवराज से नाराज थी, इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि जनता गुस्से में थी। गुस्से में थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा प्रहार कर रही थी महाराजा पर। बस यही फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने और महाराजा को थोड़ा पीछे ढकेला और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जब खुद की प्रतिष्ठा इस चुनाव में बनाई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला और शिवराज के साथ हो लिया। और इस चुनाव में जो आप वो परिणाम देख रहे हैं, यही परिणाम शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से लग रहा है, क्योंकि सिंधिया जो बार बार कह रहे थे कि मेरे साथ अकेले 22 विधायक नहीं आए, बल्कि बहुत सारा पब्लिक, बहुत सारा मेरा समर्थक हमारे साथ आया है। लेकिन चंबल की धरती पर जब देखा गया कि सीधा महाराजा पर पब्लिक ने अटैक किया, महल के बाजू में खड़े होकर जब उन पर प्रहार किया, तो भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई और उसने हल्के से महाराजा को पीछे किया और शिवराज सिंह चौहान को आगे कर कहा कि अब यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और उसी लिहाज में शायद अब परिणाम देखने को मिल रहे। लेकिन दो अहम चीज़, कांग्रेस एक मुद्दे पर रही, बिकाऊ और टिकाऊ, साथ में गद्दार। कांग्रेस का शायद मुद्दों से भटक जाना चुनाव में उसकी शिकस्त की मुख्य वजह मान सकते हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कांग्रेस ने उसे मुद्दा नहीं बनाया। लोग कोरोना को लेके नाराज़ थे, लेकिन कांग्रेस ने उसे मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस ने बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा बनाया। ये लोकतंत्र में वो मुद्दा नहीं है जिससे पब्लिक को लाभ हो, ये तो आपकी नुकसानी हुई है। पब्लिक की क्या नुकसानी हुई उसका आपको जिक्र करना था, बस यही चूक गए आप। पब्लिक कितनी परेशान थी, किसान परेशान था, उसका मुद्दा आपने वाजिब नहीं उठाया। मजदूर परेशान था, उसका मुद्दा आपने वाजिब नहीं उठाया। आपने गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई। आपने सिर्फ अपनी देखी कि हमारी सरकार गिर गई है तो हम बिकाऊ टिकाऊ पर लड़ेंगे। आपने भ्रष्टाचार का ज़बरदस्त मुद्दा नहीं उठाया। आप मंचों पर गद्दार गद्दार कहते रहे। इससे जनता को कोई मतलब नहीं था। जो जनता की तकलीफ़ों पर लड़ता है, जनता उसे ही हुक्मरान बनाती है। बस यही कांग्रेस की चूक थी। वो सोचती थी कि जनता गद्दार और लोकतंत्र की हत्या के नारों पर गुस्सा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को नकार देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात करी और कहा कि हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, और शायद जनता ने हल्की सी आवाज़ उसकी सुनी। हम फिर कहेंगे कि एग्जिट पोल की जो तस्वीर है, तमाम लोग जो कयास लगा रहे थे, उसमें ठीक हम शुरू से कह रहे थे कि जो वाजिब मुद्दा है, जो असलियत में मध्य प्रदेश की धरती का मुद्दा है, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया। लोकतंत्र की हत्या, गद्दार, बिकाऊ और टिकाऊ पर क्या चुनाव जीते जाते हैं, इसका आज कांग्रेस को ज़रूर समझ लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस चुनाव हार गई, ये तो आंकड़े हैं, एग्जिट पोल के हैं। लेकिन जो तस्वीर मध्य प्रदेश में सब जगह से आ रही है, वो तो यही कह रही है कि मुद्दा मजदूर का उठना था, मुद्दा भ्रष्टाचार का उठना था, मुद्दा किसान का उठना था। ये मुद्दे वाजिब थे। किसान कर्ज माफ़ी से कितना कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, यह तो शायद परिणाम बताएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये परिणाम नहीं है, परिणाम अभी आना बाकी है 10 तारीख को। लेकिन जो बड़े चैनल, राष्ट्रीय चैनल और एक अखबार ने जो सर्वे किया है, वो लगभग उसके आसपास ही जो है परिणाम आ सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस इससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करे और भारतीय जनता पार्टी और अच्छा प्रदर्शन करे। इन तमाम चीज़ों के बीच में 10 तारीख तक हमें रुकना होगा।
लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि बिकाऊ टिकाऊ गद्दार लोकतंत्र की हत्या के साथ शिवराज ने कहा कि आवाज़ देंगे, शिवराज ने कहा मजदूर को मजदूरी देंगे, और तमाम चीज़ें कितनी जनता ने सुनी हैं, ये आपको 10 तारीख का परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल हम फिर कहें कि चंबल की धरती में सिंधिया की जो चलती थी वह नहीं चली है, वहाँ कमलनाथ का जय जय कमलनाथ चला है। तो चंबल और ग्वालियर की धरती में असलियत में कमलनाथ को ये जताना था कि तुम भले भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया चले गए हों, लेकिन कमलनाथ को भी उसी अदा में सब कुछ करना आता है। शायद कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया चंबल की धरती पर, ग्वालियर की धरती पर, वो सब कुछ उसने किया जो वो कर सकती थी। उसके पास बेहतर टीम थी, लेकिन आर्थिक रूप से जो स्थिति सरकार की थी वो शायद कमलनाथ की नहीं थी। कमलनाथ ने लेकिन बहुत ताकत से चुनाव लड़ा, और इतनी ताकत से चुनाव लड़ा कि सरकार पसीना पसीना हो गई। लेकिन 10 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन जो आज एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं, उस एग्जैक्ट पोल में बिल्कुल साफ साफ तस्वीर है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बरकरार रहेगी। सिंधिया का चेहरा धूमिल हुआ है। कमलनाथ एक बहुत हाई प्रोफाइल नेता बनकर मध्य प्रदेश में उभरे हैं। शायद 2018 में जो तस्वीर थी उससे भी कई गुना ऊपर तस्वीर कमलनाथ की गई है। तो 3 साल तक कमलनाथ के संघर्ष करेंगे, या फिर 10 तारीख को एक अप्रत्याशित परिणाम आएगा, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तमाम अंदाज हम 10 तारीख को तय करेंगे। लेकिन एक तस्वीर मध्य प्रदेश में बनी है कि कमलनाथ ने सरकार का भरपूर मुकाबला किया है। तो एग्जैक्ट पोल एक बार फिर बता दें कि आज तक की एक्सिस जो इंडिया की रिपोर्ट है उसमें 16 से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं, जबकि दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार मध्य प्रदेश का है, वो भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन 2 बातें ज़रूर कहेंगे। एक बार ताकतवर सिंधिया ने भाजपा के आगे घुटने टेक कर भाजपा के सहारे चुनाव लड़ा, लेकिन 74 साल के कमलनाथ ने अपनी दम पर मध्य प्रदेश की धरती में हुंकार भरी और सरकार पसीना पसीना हो गई। देखिए, अब देखते हैं वक्त रहते क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन है, यह तो 10 तारीख के परिणाम बताएंगे। अभी एग्जैक्ट पोल हमने आपको बताए, ये परिणाम नहीं है, परिणाम बदल भी सकते हैं। सही बात, सही स्थिति हमें 10 तारीख को ही पता चलेगी। तो यह थी सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट। हमने ये बताने की कोशिश की कि मुद्दे चेहरे क्या क्या चले मध्य प्रदेश में और क्या नहीं चले मध्य प्रदेश में। धन्यवाद। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।